नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो दो प्रश्न है हमको इनका मापांक और कोणांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास है z बराबर -1 माइनस i√3। हमको इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम जेड का ध्रुवीय निरूपण करें तो उसको कुछ इस प्रकार हम लोग लिखते हैं r गुणा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे r जो है मापांक है और थीटा जो है वो कोणांक है। ठीक है, तो r क्योंकि मापांक है, r बराबर जेड का मापांक है, तो आप √a² प्लस b² से भी निकाल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा √4 बराबर 2। तो r का मान तो आ गया 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म तो जो इन्होंने दिया है z बराबर a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो z बराबर -1 माइनस i√3, पहला फॉर्म तो इसका ये है। दूसरा फॉर्म में इसको क्या हो सकता है, z बराबर r कोस थीटा प्लस आई गुना r साइन थीटा। ये आपका ध्रुवीय निरूपण में है। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा इन दोनों को तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे r कोस थीटा तो आ जाएगा -1 और r साइन थीटा आ जाएगा आपका -√3। r का मान 2 है हमारे पास, तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा -1/2 और साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा -√3/2। ठीक है, तो देखिए अब हमको यहाँ से थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं बचा, ये त्रिकोणमिति का कंसेप्ट है। कोस थीटा बराबर दिया है -1/2, साइन थीटा दिया है -√3/2। तो हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे बस एक कंसेप्ट क्या है कि आपका थीटा जो है ना ये -पाई से पाई के बीच होना चाहिए, -पाई से पाई के बीच थीटा होना चाहिए। तो आइए एंगल को निकालते हैं इसको। तो हमको ये सोल्व करना है, कोस थीटा बराबर 1/2 है और साइन थीटा बराबर -√3/2 है। तो सबसे पहला तो इंटरप्रिटेशन आपका क्या होगा, क्योंकि देखिए कोस थीटा भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, तो थीटा आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं। फिर आइए यहाँ से प्रोसीड करते हैं। देखिए कोस थीटा आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कोस ऑफ π/3। ठीक है ना, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कि कोस ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। लेकिन मैं पाई प्लस थीटा नहीं लिखूंगा, क्योंकि पाई प्लस थीटा लिखूंगा तो मुझे देखिए थीटा मुझे चाहिए -पाई से पाई के बीच, और मैं पाई प्लस थीटा लिखूंगा तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम इसको करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा थीटा है, तो एक तो आप कर रहे थे कोस ऑफ पाई प्लस थीटा, मैं ऐसे नहीं करूँगा। हम इसको कैसे करने वाले हैं, इसको हम करेंगे कोस ऑफ -पाई प्लस थीटा। ठीक है ना, -पाई ये घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो निगेटिव होता है ना -पाई, और फिर यहाँ से थीटा वापस आएंगे घड़ी की दिशा के उल्टा, तो ये एंगल होगा आपका -पाई प्लस थीटा। तो ये एंगल आपका जो आएगा ये हम मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, ये आपका है -पाई प्लस थीटा। तो ये हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं इसको। तो ये आपका जाएगा कोस -कोस ऑफ π/3 को मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ -पाई प्लस π/3, जो कि आपका होगा कोस ऑफ -2π/3। ठीक है ना, तो थीटा का मान क्या आ गया हमारे पास, थीटा का मान आ गया -2π/3। अब आप इसको लिख सकते हैं कि r का मान हमारे पास आ गया 2 और थीटा का मान हमारे पास आ गया -2π/3। देखिए हमने कैसे किया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर हम लोग इसको पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखने जाते तो क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू ना पाई से ज़्यादा आ जाती, लेकिन हमको थीटा चाहिए -पाई और पाई के बीच में। तो फिर हम लोग कैसे निकालें इसको, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से मेजर करना शुरू करेंगे। ये लाइन आप इसको पाई भी बोल सकते हो, -पाई भी बोल सकते हो। अगर हम इधर से मेजर कर रहे हैं तो ये लाइन पाई है, और अगर हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो ये कोण कितना है, -पाई है। तो ठीक है, हमने इधर से मेजर करना शुरू किया तो हम पहुंच गए -पाई पे। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग थीटा क्लॉकवाइज आगे, घड़ी की दिशा के उल्टा आगे, एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज आए हैं तो जुड़ेगा, प्लस होगा, तो माइनस पाई प्लस थीटा। तो ये जो एंगल है ये है आपका माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। तो ये आपका आएगा माइनस टू पाई बाई थ्री, और थीटा का मान यहाँ से आपका है माइनस टू पाई बाई थ्री। तो नेक्स्ट हमारे पास है जेड बराबर माइनस के रूट प्लस आई। तो इसका हमको मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो मापांक तो हम लोग जेड मापांक का आर बराबर क्या होता है, जेड का मापांक, जो कि रूट माइनस के रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आ जाएगा। तो आर बराबर आपका होगा 3 प्लस 1, तो रूट में 4 बराबर 2, आर बराबर आ गया 2। अब इसका कोणांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग इसको ध्रुवीय निरूपण में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस आई गुना आर साइन थीटा। आर मापांक है और थीटा कोणांक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर करें तो आर कोस थीटा हमारा आ गया है माइनस के रूट थ्री, और आर साइन थीटा हमारे पास आ गया है 1। आई का जो गुणज है वो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा बराबर 1। अब आर की वैल्यू हमारे पास है 2, तो कोस थीटा हमारा आ जाएगा माइनस के रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो साइन पॉजिटिव है, कोस निगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ये त्रिकोणमिति का बस फॉर्मूला लगाना है आपको। कोस थीटा बराबर आपका होगा, और याद रहे यहाँ पे थीटा आपका माइनस पाई से पाई के बीच आएगा, ठीक है। तो कोस थीटा आपका होगा माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू, मतलब कोस ऑफ पाई बाई सिक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये आपका हो जाएगा कोस ऑफ 5 पाई बाई सिक्स। तो मतलब थीटा का मान कोस थीटा बराबर कोस 5 बाई सिक्स है, तो थीटा बराबर 5 पाई बाई सिक्स होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, आर बराबर हमारे पास है 2, और थीटा बराबर हमारे पास है 5 पाई बाई सिक्स। तो मापांक 2 है और कोणांक 5 पाई बटा 6। नेक्स्ट हमारे पास काम है, हमको 3 से लेके 8 तक के जो प्रश्न हैं इनको ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है, ठीक है। तो ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करने का तरीका वही है, आपको पहले जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आई गुना आर साइन थीटा, ये आपका ध्रुवीय रूप होता है। तो आपको आर फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है बस, और फिर ऐसे लिख देना है। तो आपको मापांक और कोणांक ही फाइंड करना है यहाँ पर भी, और फिर बस लास्ट में इस फॉर्म में आपको लिख देना है। तो आर बराबर थर्ड प्रश्न के लिए आर बराबर आपका क्या होगा, जेड का मापांक है 1 की घात 2 प्लस 1 माइनस 1 की घात 2, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2। तो आर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से रूट 2। अब देखिए जेड बराबर है 1 माइनस आई, और यहाँ जेड बराबर है आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि आर कोस थीटा बराबर है 1 के, और आर साइन थीटा बराबर है -1 के। कोस थीटा यहाँ से आ गया है 1/r, यहाँ से साइन थीटा आ गया है हमारे पास माइनस के 1/r। तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई है -1/√2। देखिए कोस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। तो बड़ा सिंपल है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। देखिए कोस ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना होगा 1/√2। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -पाई/4। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में, ये होगा इसका आर गुना कोस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा बराबर है, आर का मान हमारे पास √2 है, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू है -पाई/4 प्लस आई इंटू साइन ऑफ -पाई/4। तो ये आपका आंसर है। तो फोर्थ प्रश्न हमारे पास है, फोर्थ प्रश्न में भी सेम करना है। यहाँ पे जेड बराबर है -1 प्लस आई, तो जेड बराबर मैं आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की आई आर साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। आर के मान हमारे पास क्या आ जाएगा -1 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बराबर √2 आ जाएगा आर का मान। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर कोस थीटा बराबर क्या है -1 है, और आर साइन थीटा हमारे पास क्या है 1 है,
ठीक है। अब देखिए कोस थीटा आपका क्या हो जाएगा, -1/r, मतलब -1/√2 हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1/r, मतलब 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास मिलता है कोस थीटा निगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बराबर है आपका माइनस के कोस ऑफ π/4। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कोस निगेटिव है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये आपका है कोस ऑफ 4π माइनस π/4 बराबर कोस ऑफ 3π/4। तो थीटा का मान हमारे पास आ गया है 3π/4। तो आर का मान हमारे पास था √2, थीटा का मान हमारे पास है 3π/4। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय निरूपण में लिख सकते हैं। जेड बराबर आपका होगा आर कोस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। पांचवा हमारे पास है -i-1। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा के फॉर्म में लिखूंगा। आर बराबर मोड ऑफ जेड है, तो वो आपका हो जाएगा -1² प्लस -1²। आर के ये ए प्लस आई बी की फॉर्म में है ना, तो √a² प्लस b² होता है मोड ऑफ जेड, जेड का मापांक। तो यहाँ से आपका जाएगा -1² प्लस -1², ये बराबर आपका जाएगा √2। ठीक है, 1 + 1 बराबर √2 आ जाएगा। तो आर का मान हमारे पास √2 आ गया है। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारे पास है आर कोस थीटा बराबर क्या है, तो आर कोस थीटा को कंपेयर कर रहे हैं इससे, ये है -1, और आर साइन थीटा भी आपका है इस केस में -1। ठीक है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा बराबर है आपका -1। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा हमारा है -1/r, और आर की वैल्यू है √2। ठीक है, यहाँ पर भी साइन थीटा आपका है -1/r, और आर की वैल्यू है √2। अब देखिए साइन थीटा भी नेगेटिव है, कोस थीटा भी नेगेटिव है, तो मतलब एंगल थीटा आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -π से थीटा बड़ा है और पाई से छोटा है। तो अब हम थीटा को पाई प्लस थीटा की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, कोस ऑफ थीटा बराबर है आपका -1/√2, जो कि है माइनस के कोस ऑफ π/4। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ -π प्लस π/4। ये आपका आ जाएगा कोस ऑफ -3π/4। ये हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, ये हमने कैसे किया। ठीक है, हम लोग इसको पाई प्लस π/4 नहीं लिख सकते। अगर पाई प्लस π/4 लिख दीजिएगा तो ये पाई से बड़ा आ जाएगा, हमको थीटा चाहिए पाई से छोटा और -π से बड़ा, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब ये आपका हो जाएगा थीटा की वैल्यू आ गई आपकी -3π/4। तो आर की वैल्यू हमारी है √2 और थीटा की वैल्यू है -3π/4। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं अब पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय रूप में। ये आपका होगा r गुणा कोस ऑफ -3π/4 प्लस आई गुणा साइन ऑफ -3π/4। तो ये आपका आंसर है। सिक्स्थ प्रश्न आपका है जेड बराबर -3 दिया है। तो इसको जब मैं लिखूंगा जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं आर बराबर होता है मोड जेड, जो कि इस केस में आएगा 3, जेड का मापांक 3 है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आर कोस थीटा बराबर आपका है -3, आर साइन थीटा इस केस में क्या है 0। तो यहाँ से कोस थीटा आपका आ जाएगा -3/r और साइन थीटा आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा, अभी यहाँ से नहीं, पहले इसको निकाल देते हैं। यहाँ से कोस थीटा आपका आ जाएगा -3/r का मान क्या है 3 -1। तो कोस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब कोस थीटा आपका -1 है, साइन थीटा 0 है। तो ये पाई जो है थीटा बराबर होगा पाई, कोस ऑफ थीटा
-1 है, साइन थीटा 0 है, तो कोस, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई पाई, आर की वैल्यू हमारे पास है 3, तो आपका जो ध्रुवीय निरूपण होगा वो होगा जेड बराबर 3 गुणा कोस ऑफ पाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई। ठीक है। 7 प्रश्न में क्या है, जेड बराबर हमको दिया है √3 प्लस आई, तो ये भी आराम से सोल्व हो जाएगा। जेड बराबर हमारे पास है 7 प्रश्न में √3 प्लस आई, तो उसको लिख लीजिए आर कोस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। ये इसकी कुछ फॉर्म होगी जब हम इसको ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करेंगे। तो आर तो होता है आपका जेड का मापांक, जो कि होगा a² प्लस b², तो √3² प्लस 1² आ जाएगा। ये आपका होगा 3 + 1 बराबर √4, तो ये आ जाएगा 2, तो आर बराबर आ गया 2। अब देखिए, अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर करें, है तो दोनों जेड ही ना, तो मतलब आर कोस थीटा बराबर होगा √3 के और आर साइन थीटा बराबर होगा 1 के। यहाँ से आप निकालेंगे तो कोस ऑफ थीटा बराबर आएगा √3/r, आर की वैल्यू है 2, और साइन थीटा आपका बराबर आएगा 1/r, आर की वैल्यू है 2। तो देखिए, कोस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है, मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोस ऑफ थीटा बराबर होगा कोस ऑफ √3/2 है तो π/6, तो यहाँ से थीटा बराबर आपका जाएगा π/6। तो इसको आप लिख सकते हैं अब ध्रुवीय रूप में, आर की वैल्यू है आपकी 2, थीटा की वैल्यू है π/6, तो जेड बराबर हो जाएगा 2 इंटू कोस ऑफ π/6 प्लस आई इंटू साइन ऑफ π/6, ये आपका आंसर। 8th पार्ट इसका है, हमारे पास जेड दिया है आई के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड बराबर आर इंटू कोस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा ध्रुवीय रूप में। तो देखिए आर क्या होगा, आर होगा मोड जेड, इस केस में मोड जेड क्या है 0² प्लस 1² बराबर 1, तो आर का मान है 1। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आर कोस थीटा बराबर आपका है 0, आर साइन थीटा आपका है 1, और आर का मान तो 1 है, तो मतलब कोस ऑफ थीटा है 0 और साइन ऑफ थीटा है 1, तो कोस थीटा 0 है, साइन थीटा 1 है, थीटा बराबर π/2। ठीक है, तो मतलब इसको लिख सकता हूँ जेड बराबर आर गुणा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर का मान है 1, तो ये आपका है कोस ऑफ π/2 प्लस आई इंटू साइन ऑफ π/2। तो आई को मैं ध्रुवीय निरूपण में लिख सकता हूँ कोस π/2 प्लस आई इंटू साइन π/2। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।